दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख पीरियोडिक रीसेट ऑन इंडिया आसियान टाइज एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जब भी हम इतिहास के पन्नों में झांकते हैं तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की एक गहरी धारा बहती दिखाई देती है। चाहे वो प्राचीन काल के समुद्री रास्तों पर होने वाला व्यापार हो या फिर रामायण और महाभारत के कथानक का इन देशों में प्रसार, भारत और आसियान देशों के बीच संबंध को कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं सीमित कर सकी है। वर्तमान युग में जब भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं और तकनीकी तथा आर्थिक मोर्चों पर नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, भारत की एक्ट ईस्ट नीति उसी पुराने वैभव और समर्पण को नए सिरे से स्थापित करने का एक साहसी एवं सराहनीय प्रयास कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा की। प्रधानमंत्री की यह यात्रा न केवल भारत के व्यापारिक हितों को पुनर्जीवित करने की दिशा में है, बल्कि इस क्षेत्र में रणनीतिक और सामरिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के जरिए भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह आसियान के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह समय की मांग भी है। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में आसियान, इसकी उत्पत्ति, भारत के साथ इसके संबंध और इसके महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए सबसे पहले आसियान के बारे में जानते हैं तथा भारत आसियान संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। आसियान या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। हालांकि वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। बता दें कि भारत और आसियान के बीच संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। 1990 के दशक में भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की ओर अपनी विदेश नीति को पुनर्निर्धारित किया। 2014 में इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य आसियान के साथ संबंधों को और मजबूत करना था। आइए अब भारत आसियान साझेदारी के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। साल 2010 में भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA लागू हुआ, जिसने आसियान देशों के साथ भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। भारत ने आसियान भारत फंड फॉर डिजिटल फ्यूचर की घोषणा की, जिसका उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय कनेक्टिविटी में सहयोग को बढ़ावा देना है। बता दें कि भारत और आसियान के बीच साझेदारी से 2021-22 में भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार $78.9 बिलियन तक पहुंचा। भारत ने आसियान के साथ समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया, जिसमें समुद्री सुरक्षा, कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत और आसियान के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम, पर्यटन और शैक्षिक सहयोग के माध्यम से लोगों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। ध्यातव्य है कि आसियान इंडो पैसिफिक क्षेत्र के केंद्र में स्थित है, जिससे यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए आसियान के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हाल ही में हुई प्रधानमंत्री की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा इस दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है। ब्रुनेई में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा ऐतिहासिक थी, क्योंकि यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई के लिए पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यह यात्रा इस बात का संकेत थी कि भारत अब दक्षिण पूर्व एशिया के उन देशों के साथ संबंधों को फिर से मजबूत कर रहा है, जिनके साथ कूटनीतिक संपर्क कम हो गया था। दरअसल ब्रुनेई का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यह आसियान के केंद्र में स्थित है और इसके अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक संबंध है। हालांकि भारत और ब्रुनेई के बीच व्यापार पिछले कुछ वर्षों में घटा है, विशेषकर 2022 के बाद से, जब भारत ने रूस से अपने तेल आयात को बढ़ाया था। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग फिर से शुरू हुआ, जिसमें इसरो द्वारा ब्रुनेई में एक स्टेशन स्थापित किया गया। अब यह देखना बाकी है कि व्यापार
निवेश और ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में क्या प्रगति होती है। वहीं अगर प्रधानमंत्री की सिंगापुर यात्रा की बात करें तो प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर उद्योग पर विशेष ध्यान दिया। सिंगापुर वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। भारत और सिंगापुर के बीच सहयोग से अमेरिका चीन ताइवान तनाव, अमेरिकी संरक्षणवादी नीतियों और चीनी प्रथाओं से बचने में मदद मिल सकती है। यह भी संभव है कि सिंगापुर से भारत में एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में गिरावट को दूर किया जा सके। हालांकि भारत आसियान संबंध से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, तो आइए इन चुनौतियों को समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि भारत का आसियान के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं। 2019 में आरसीईपी यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से भारत का बाहर होना एक बड़ा झटका था। इस कदम ने भारत को बड़े क्षेत्रीय एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते से बाहर कर दिया और आसियान ने भारत से इस पर फिर से विचार करने की अपील की। इस संदर्भ में 2009 के AITIGA समझौते और सिंगापुर के साथ हुए CECA को अद्यतन करना अत्यंत आवश्यक है। बता दें कि AITIGA यानी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट 2009 में हुआ एक समझौता है, जिसका उद्देश्य भारत और आसियान के बीच वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना है। इसी प्रकार CECA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2005 में सिंगापुर के साथ हुआ एक समझौता है, जो व्यापार, सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके अलावा भारत को म्यांमार, दक्षिण चीन सागर और क्वाड जैसे सामरिक मुद्दों पर आसियान के साथ अधिक निकटता से समन्वय करना चाहिए। गौरतलब है कि क्वाड, जिसे चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद भी कहा जाता है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। यह सभी देशों के बीच समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हितों का समर्थन करता है। अब ऐसे में क्या हो आगे की राह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रुनेई और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय समझौतों और आसियान के साथ व्यापार समझौतों को अद्यतन करना इस संबंध में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके साथ ही आसियान के साथ सामरिक और व्यापारिक सहयोग को और मजबूत करना भारत के लिए आवश्यक है। भारत को अपने एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान के साथ संबंधों को न केवल व्यापार और निवेश के दृष्टिकोण से, बल्कि सामरिक और सुरक्षा के नजरिए से भी मजबूत करना चाहिए। भारत की सामरिक स्थिति और आसियान देशों के साथ उसके पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध इस क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का विकास कैसे हुआ है? भारत की एक्ट ईस्ट नीति के संदर्भ में इस संबंध की प्रासंगिकता पर चर्चा करें।